नमस्कार किसान साथियों। तो ये है अपनी वैरायटी JS55 और इसमें आप देख सकते हैं आधे जो पौधे हैं वो पीले पड़ चुके हैं, आधे हरे हैं। तो फलियाँ भी आधी सूख चुकी है, आधी गीली है। तो वो किस कारण से, उसी बारे में बात करेंगे। बाकी पहले मैं आपको दाने की क्वालिटी बताता हूँ। कुछ इस तरीके से इसकी जो दाने की क्वालिटी बनी है। और ये जो कलर है गर्मी में ऐसा ही रहता है, जो कलर होता है वो थोड़ा फीका रहता है। बाकी जो अंकुरण क्षमता होती है वो जो अपने बरसात वाली सोयाबीन होती है उसके सेम ही होती है। बाकी सारी क्वालिटी सेम होती है, लेकिन कलर का डिफरेंस आ जाता है। अब ये जो आगे पीछे हुआ है अपने पौधों में, जो आधे पौधे सूख रहे हैं आधे नहीं सूख रहे, तो ये हुआ है प्रयाक्सर के कारण। और मैंने प्रयाक्सर डाला था और उसका जो डोजेस था थोड़ा कम डालना था, लेकिन थोड़ा गलती से ज़्यादा डल गया। तो उसी के चलते ये जो पौधे हैं वो गीले गीले दिख रहे हैं और फलियाँ कुछ सूख चुकी है, कुछ गीली है। तो इस अवस्था में मुझे क्या करना होगा, ये सोयाबीन काट के आड़ी डालनी होगी और फिर 2 से 3 दिन इंतज़ार करना होगा ताकि ये सूख जाए। जिन पौधे पर प्रयाक्सर या दवा नहीं छिटकी या किसी कारण से नहीं गई, तो वो वाले पौधे कुछ इस तरीके से सूख चुके हैं और दाने मैंने इसी पौधे में से निकाले हैं। तो आधे पौधे भी इस तरह से सूख गए हैं और जिन पौधों पे ज़्यादा दवाई गिरी वहाँ पर वो पौधा पूरा गीला है। तो कई बार जो दवाई होती है, फंगीसाइड होता है या कुछ दूसरी भी PGR होते हैं, तो उनका असर लंबे समय तक रहता है। इसीलिए जो हमारे दवाई वाले, जहाँ पे भी हम किसान केंद्र से दवाई लाते हैं, वहाँ पर सही डोज बताकर हमें दवाई दी जाती है ताकि हम एक्सेसिव दवा यूज़ ना करें। और अगर ज़्यादा दवाई डालते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फसल में हमको नुकसान देखने को मिल सकता है। और पिछले वर्ष भी हमने 111-35 में जो प्रयाक्सर डाला था वो लेट डाला था, जब कर कंप्लीट हो चुके थे और फलियाँ आने लगी थी। तो अब उस अवस्था में क्या हुआ किसान साथियों, जो सोयाबीन थी उसकी फलियाँ तो सूख गई लेकिन पौधा पूरा गीला रहा। तो उसके चलते हमें ग्रोमोसम का स्प्रे करना पड़ा ताकि जो पौधा है वो सूख जाए, पत्ते सूख जाए और फिर हार्वेस्टिंग हो सके। इसमें भी ग्रोमोसम का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हम इसकी जगह आड़ी काट कर डाल देंगे जिससे जल्दी सूख जाएगी। और फलियाँ कुछ ही गीली है, बाकी सूख चुकी है, पौधे गीले हैं। तो ये प्रयाक्सर की जो साइड इफ़ेक्ट है वो है। लेकिन अगर प्रयाक्सर नहीं डालते तो इसकी जो फलियाँ है वो पूरी तरह से भरती नहीं और जो दाने होते हैं वो पिचके रहते हैं या छोटे होते हैं। लेकिन दाने अब पूरे बोल्ड हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अभी मानसून में 10 या 12 दिन की देर है, तो इतने अपन इसको काट कर व्यवस्थित तरीके से स्टोर करके सुखा के इसको फिर से बीज तैयार कर लेंगे। बाकी इसका बीज ज़्यादा नहीं है, इस वर्ष अपन लगाते हैं, अगले साल देखते हैं इसका क्या उत्पादन मिलता है अपने को। ये सिर्फ अपने लिए, बीज के लिए अभी बनी है। बाकी जहाँ पर पौधे सूख गए वो कुछ इस तरीके से हैं और फलियाँ इसकी जहाँ पर प्रयाक्सर नहीं गिरा, मान लो इस पौधे पे प्रयाक्सर नहीं गिरा तो इसकी जो फलियाँ है वो बहुत छोटी छोटी है। लेकिन इसी के पास में ये देख सकते हैं आप, फली बिल्कुल मोटी और बड़ी है और फलियाँ भी अब पीली पीली पड़ने लगी है। मतलब अपन देख सकते हैं कि जो पौधा है वो अब सूखने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब इसकी अपना हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक भी पौधा पीला नहीं पड़ता और फलियाँ पीली नहीं पड़ती तो अपन इसको नहीं काट पाते। लेकिन अब पौधे सारे, मतलब 80% जो पौधे हैं वो पीले पड़ चुके हैं और फलियाँ भी पीले पड़ने लगी है और कोई पौधे भी सूख चुके हैं। तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये प्रयाक्सर की वजह से हुआ है। अगर प्रयाक्सर हम थोड़ा जल्दी डाल देते हैं या कम मात्रा में डालते तो हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाता। लेकिन थोड़ा ज़्यादा डाला है तो दाने भी व्यवस्थित तरीके से भर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं किसी दवाई के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो बाकी वैरायटी काफ़ी शानदार है, मैंने पहले भी आपको बताई थी। अब इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे अपन और थ्रेसर से इसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि थ्रेसर में अगर निकालेंगे तो ये जो दाने हैं इसकी टुकड़ी हो जाएंगी या कटिंग हो जाएंगी, तो बीज के लिए नहीं बच पाएगा। तो इसे हाथों से फलियाँ खोलकर इसके दाने निकालने पड़ेंगे या कुछ और सिस्टम या जुगाड़ इसमें लगाना पड़ेगा। बाकी सोयाबीन की बुआई के लिए सारे खेत कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब जैसे ही ये सोयाबीन यहाँ से कट के बाहर होगी, इस खेत को भी कंप्लीट करना होगा और फिर अलग अलग वैरायटी, जितनी भी वैरायटी अपने को लगानी है इस बार, उसका अपन ने बीज अंकुरण टेस्ट कर लिया है और कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन में वो भी पता चल जाएगा। फिर देखते हैं कौन सी वैरायटी का सही बीज अंकुरण है और किसी का नहीं है। जिसका नहीं है उसको हटाना पड़ेगा, उसकी जगह दूसरा बीज लगाना पड़ेगा। और ऐसा हर साल अपन ट्राई करते हैं, लेकिन हर साल ऐसी कोई वैरायटी निकलती जो नहीं उगती। बाकी अगर निकलती है तो उसको बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि उससे आपको जो सोयाबीन की बुआई होती है वो सिर्फ एक बार होती है और उससे आपका सारा कार्य डिस्टर्ब
हो सकता है।